औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा कराम। आज इस वीडियो में आप अपनी किताब में शामिल गज़ल के पहले शेर की तशरीह इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। अज़ीज़ तलबा कराम, आपको अपनी स्क्रीन पर अपनी दरसी किताब में मौजूद गज़ल का पहला शेर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हस्ती अपनी अहबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो हम इस वीडियो में इस शेर की तशरीह को समझेंगे और अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। अज़ीज़ तलबा, शेर की तशरीह कैसे करनी है और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, ये आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है शेर की। उसके बाद आपने ये शेर लिखना है इस तरीके से कि प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। प्रेजेंटेशन से मुराद क्या कि देखें इन दोनों का बैलेंस एक जैसा है और इसी तरह से एंड भी यहाँ पर एक जैसा है। ऐसे जब आप शेर लिखें तो इस तरह ना हो कि एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी, ठीक है, तो वो देखने में बुरा लगता है। शेर लिखने का तरीका क्या होता है कि पहला मिसरा और दूसरा मिसरा दोनों एक जैसे हों, एक बराबर हों। उसके बाद आपने हवाला मतन की हेडिंग देनी है। उसमें आपने हवाला मतन में हमने दो चीज़ें लिखनी होती हैं, सनफ़े अदब और शायर का नाम। सनफ़े अदब से मुराद ये होती है कि अदब में चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अफसाना भी होता है, ड्रामा भी, नज़म भी, गज़ल भी। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि ये अदब की जो चीज़ हम जिसको हम तशरीह कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो नज़म है या गज़ल है, क्या चीज़ है। तो हम इसलिए सनफ़ से मुराद क्या कि इक़साम या किस्म, अदब की ये कौन सी तर्ज़ है या क्या चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग देंगे सनफ़े अदब की। तो अब हमारे पास चूँकि हमें पता है कि ये गज़ल है तो इसलिए हमने यहाँ पे गज़ल लिखा है। फिर हम लिखेंगे शायर का नाम, मीर तकी मीर शायर का नाम है। उसके बाद हम हेडिंग देंगे मफ़हूम की। मफ़हूम में हमें सबसे पहले 1.5 से 2 लाइनों का हमें एक मफ़हूम लिखना होता है। मफ़हूम मतलब क्या, जो शेर में शायर ने जो बात कही है उसको सीधे सादे लफ्ज़ों में हमने बताना होता है। तो ये मफ़हूम बनाने के लिए या लिखने के लिए हमें शेर में मौजूद जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मायने को समझना होगा, तो उसके बाद ही हम मफ़हूम लिख सकते हैं। तो देखते हैं शेर के पहले मिसरे में क्या लिखा हुआ है। हस्ती अपनी हबाब की सी है। हस्ती आप जानते हैं, हस्ती से मुराद क्या है, ये ज़िंदगी या ये दुनिया, और हबाब कहते हैं पानी के बुलबुले को। तो पहले मिसरे का मफ़हूम क्या हुआ कि ये जो ज़िंदगी है ये पानी के बुलबुले की तरह है, ये नुमाइश शराब की सी है। नुमाइश का मतलब होता है दिखावा और शराब होता है धोखा देना। तो ये दुनिया जो है धोखे की तरह है। ठीक है, तो फिर इसका मफ़हूम हम कैसे लिखेंगे। ज़िंदगी हमारी पानी के बुलबुले की तरह है और ये दुनिया एक दिखावा और धोखा है। डियर स्टूडेंट, जब हम मफ़हूम समझ जाते हैं या मफ़हूम जब हम लिख लेते हैं तो तशरीह करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब हम जब तशरीह करेंगे तो इसी बात को हम थोड़ा सा फैला के बताएंगे। तशरीह के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 15-15 लाइन्स की आपने तशरीह लिखनी है। डियर स्टूडेंट, जब आप तशरीह करें तो तशरीह करने के बाद उसके आखिर में आपने एक शेर लाजमी लिखना होता है जो कि आपके तशरीह शुदा शेर से के मुताबिकत हो या उसके हम मायनी हो। ठीक है, जब आप तशरीह के आखिर में शेर लिखेंगे तो आपकी तशरीह को अच्छा तसव्वुर किया जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ तशरीह लिख रही हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप इसको देख के अपनी मश्की कॉपी पर ये तशरीह आप लिख लें।
تلفظ کے لیے یہ شعر میں پڑھ دیتی ہوں آپ کو۔ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔